जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है बायोलॉजी का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है ज्वाइंट्स। सबसे पहले हम लोग समझते हैं, अगर वीडियो की क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा है तो आप लोग सेटिंग में जाके वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। देखिए, अब हम लोग समझते हैं, टॉपिक पे चलते हैं। आज का जो टॉपिक है ज्वाइंट्स है। हम लोग ज्वाइंट्स को जो होता है हिंदी में हम कहते हैं संधि। संधि संधि का मतलब होता है जहां कुछ आके जुड़ता हो, इसको हम लोग हिंदी में संधि कहते हैं। आप लोगों ने व्याकरण में पढ़ा भी होगा, लेकिन यहाँ पर दूसरा संधि है। देखिए, अब हम लोग चलते हैं ज्वाइंट्स पे। देखिए, ज्वाइंट्स कहने का अर्थ है जहां दो या दो से अधिक बोन आकर मिले, उस पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? ज्वाइंट्स कहते हैं। ज्वाइंट्स यहाँ पे देखिए इसका डिफिनेशन, वेयर टू और मोर बोन्स मीट ज्वाइंट्स अलाउ फॉर मूवमेंट। जहां दो या दो से अधिक बोन आकर मिलती है उस पॉइंट को हम लोग ज्वाइंट्स कहते हैं। देखिए, ये जैसे हमारा हो गया फीमर, ये हमारा हो गया टिबिया, ये दोनों मिल रही हैं तो इस पॉइंट जो है ना, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ज्वाइंट्स। ये कौन सा ज्वाइंट हो जाएगा? टिबियो फीमोरल ज्वाइंट, क्योंकि यहाँ से फीमर आके मिल रही है और यहाँ से टिबिया आके मिल रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे टिबियो फीमोरल ज्वाइंट। अब देखिए, अब आगे हम लोग समझते हैं। इसका डिफिनीशन इंग्लिश में है, ज्वाइंट इज अ पॉइंट वेयर टू और मोर बोन्स मीट ज्वाइंट्स अलाउ फॉर मूवमेंट्स। जहां दो या दो से अधिक बोनें आके मिलती हैं उसी को हम लोग ज्वाइंट्स कहते हैं। हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, एक से एक बेसिक शब्दों को लेके। देखिए, सबसे पहले ज्वाइंट को जो है फंक्शन के आधार पे तीन टाइप में बांटा गया है। जो पहला है उसको हम लोग बोलते हैं इमूवेबल ज्वाइंट, जो सेकेंड है वो है स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट, और जो तीसरा है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। देखिए, जो हम स्ट्रक्चर के आधार पे भी तीन टाइप के ज्वाइंट होते हैं। पहला फाइब्रस, सेकेंड होता है कार्टिलेजिनियस और तीसरा होता है साइनोवियल। देखिए, ये है ज्वाइंट का इंग्लिश नाम, ये जो है फाइब्रस और कार्टिलेजिनियस और साइनोवियल की हमारा टेक्निकल नाम है। अब हम लोग एक एक करके बेसिक से एकदम हिंदी में समझेंगे। ये हमारा हो गया इमूवेबल ज्वाइंट। इमूवेबल कहने का अर्थ है जो ज्वाइंट तो है लेकिन वो चल फिर नहीं सकता है, जो हिल डुल नहीं सकता है, जो मूव नहीं कर सकता है, उसी को हम लोग कहते हैं इमूवेबल ज्वाइंट। वैसा ज्वाइंट जो मूव नहीं कर सकता है उसी को हम लोग बोलते हैं इमूवेबल ज्वाइंट। अब देखिए, इमूवेबल जो ज्वाइंट है उसका एग्जांपल सूचर। देखिए, हमारे स्कल में दो पेराइटल बोन के मिलने से एक लाइन सी बनती है, लाइन, उसको हम लोग सूचर बोलते हैं। उस सूचर का नाम है सेजाइटल सूचर। उस सूचर जो होता है वो ज्वाइंट तो है लेकिन वो हिल डुल नहीं सकता है, इसलिए उसको हम लोग इमूवेबल ज्वाइंट का एग्जांपल कह सकते हैं। अब देखिए, जो दूसरा है वो उसको हम लोग बोलते हैं टीथ एंड सॉकेट। जो हमारे दांत और जबड़ा के बीच ज्वाइंट बन रहा है, ये जो ज्वाइंट है ये भी मूव नहीं कर सकता है, इसलिए ये भी हमारा इमूवेबल ज्वाइंट का क्या है? एग्जांपल है। अब सेकेंड समझते हैं, जो हमारा दूसरा है वो हमारा है स्लाइटली मूवेबल, जो धीरे धीरे मूव करता हो, उसी को हम लोग स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट कहते हैं। इसमें कार्टिलेजिनियस इसका टेक्निकल नाम है। अब इसका हम लोग एग्जांपल समझते हैं। देखिए, जो पहला एग्जांपल है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। आप लोगों के जानकारी के लिए हम बता देना चाहते हैं, हमारे बैकबोन में दो वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क पाया जाता है जिसको हम लोग आईवी डिस्क बोलते हैं। जो आईवी डिस्क होता है वो कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम लोग आगे की ओर झुकेंगे, जो आईवी डिस्क है वो पीछे की ओर मूव करता है। जैसे हम लोग आगे पीछे की ओर झुकेंगे, वो जो आईवी डिस्क होता है आगे की ओर मूव करता है। जो दूसरा एग्जांपल है वो है रिब्स, स्टर्नम एंड कोस्टल कार्टिलेज। देखिए, जो रिब्स स्टर्नम है, जब हम लोग घूमच के सांस लेते हैं तो ये हमारा जो रिब्स होता है फैलता है। ये भी हमारा स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट का एग्जांपल है। क्यों फैलता है? क्योंकि जो हमारा स्टर्नम और जो हमारा रिब्स होता है एक कोस्टल कार्टिलेज के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है। इस समझ में आ गया। और दोस्तों, हम लोग आगे समझते हैं। ये हो गया आईवी डिस्क। देखिए, यहाँ पे हम बनाए हैं, ये हमारा हो गया वर्टिब्री। इसके बीच जो ब्लू कलर का देख रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं आईवी डिस्क। ये है, देखिए, ये बीच में जैसे हम लोग आगे की ओर झुकेंगे स्लाइटली से पीछे की ओर मूव करता है, और जैसे हम लोग पीछे की ओर झुकेंगे स्लाइटली से थोड़ा आगे की ओर मूव करता है।
इसलिए ये हमारा स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट का एग्जांपल है। अब हम लोग तीसरा समझते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। ये जो ज्वाइंट है ये एक नंबरा भी चल जाएगा, इधर भी चल जाएगा, इधर भी चल जाएगा, इधर भी चल जाएगा, इसलिए इसको हम लोग फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट बोलते हैं। इसका टेक्निकल नाम है साइनोवियल। देखिए अब हम लोग जो साइनोवियल फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट है इसमें भी 6 पार्ट्स होते हैं, उन कैटेगरी को हम एक एक करके समझेंगे। अब आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट कहने का मतलब है कि हमारे जो ज्वाइंट है सब सारे ज्वाइंट में से एक नंबर ज्वाइंट से और जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट सबसे ज्यादा मूवमेंट देता है। इसका हमारा देखिए इसका एक हमारा एग्जांपल है शोल्डर ज्वाइंट। जो शोल्डर ज्वाइंट है यहाँ पे पाया जाता है, जो स्केपुला और हमारा ह्यूमरस के जुड़ने से बनता है। स्केपुला के गेल्वेनाइड कैविटी और ह्यूमरस के जुड़ने से क्या बनता है, शोल्डर ज्वाइंट। ये हमारा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। देखिए अब शोल्डर ज्वाइंट क्यों सबसे बेस्ट ज्वाइंट है, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा मूवमेंट प्रोवाइड करता है। देखिए ये हमारा हो गया फ्लेक्शन, ये हमारा हो गया एक्सटेंशन, ये हमारा हो गया एब्डक्शन, ये हमारा हो गया एडक्शन, ये हमारा हो गया सर्कमडक्शन। इसलिए हम लोग इसको एक नंबर ज्वाइंट बोलते हैं। इसका जो एग्जांपल है इंग्लिश में उसको हम लोग कहते हैं मूवमेंट इन ऑन डायरेक्शन। ये जो हमारा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है ये हमारा ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकता है। जैसे ये देखिए फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एडक्शन, ये हमारा हो गया सर्कमडक्शन। तो ये हमारा सबसे बेस्ट ज्वाइंट है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा मूवमेंट को प्रोवाइड करता है, अभी सबसे ज्यादा मूवमेंट देता है। अब देखिए जो दूसरा है वो हिप ज्वाइंट है। बॉल एंड सॉकेट का ही एग्जांपल है दूसरा हिप ज्वाइंट। हिप ज्वाइंट जो होता है वो यहाँ पे होता है, यहाँ पे जो हमारा फीमर बोन है और यहाँ पे जो हमारा हिप बोन है, हिप बोन के और फीमर बोन के जुड़ने से जो ज्वाइंट बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिप ज्वाइंट। हिप ज्वाइंट भी हमारा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का एग्जांपल है। देखिए जो हमारा फीमर बोन होता है ना उसको हम लोग उसको थाई बोन भी बोलते हैं। फीमर बोन इज द लार्जेस्ट बोन। ये हमारा फीमर बोन जो है यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक होता है, इसको हम लोग थाई बोन कहते हैं और ये सबसे लार्जेस्ट बोन है। और यहाँ पे जो हिप बोन होता है जो उससे जुड़ के हमारा हिप ज्वाइंट बनाता है। हमेशा याद रखिएगा शोल्डर ज्वाइंट कैसे बनेगा, स्केपुला के गेल्वेनाइड कैविटी और ह्यूमरस बोन के जुड़ने से जो ज्वाइंट बनता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, शोल्डर ज्वाइंट। और जो सेकेंड है वो हिप ज्वाइंट। हिप ज्वाइंट जो होता है हमारा हिप बोन और फीमर के जुड़ने से बनता है। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता रहता है। देखिए अब हम लोग समझते हैं हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट कहने का अर्थ है कब्जा। इसको इंग्लिश में कब्जा कहते हैं। जैसे आप लोग दरवाजा को देखे होंगे उस पर लिखा रहता है पुश और पुल, अगर करना होगा पुश, अगर आप पुल कर दीजिएगा तो वो खड़िए जाएगा। ठीक वैसे ही इसमें जो होता है ये देखिए, जैसे ये देखिए ये भी हमारा एक हिंज ज्वाइंट का एग्जांपल है, एल्बो ज्वाइंट। इसमें लिखा है इसके एग्जांपल में मूवमेंट इन वन प्लेन, जो एक ही डायरेक्शन में घूम सके। जैसे में ये देखिए ये हमारा एल्बो ज्वाइंट हो गया, ये हमारे एक डायरेक्शन में घूम रहा है। अगर ज्यादा कष्ट अगर हम इसको एथी कर दे तो ये उखड़ जाएगा, क्योंकि ये क्या है इसमें एक ही डायरेक्शन में घूमता है। कौन ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट। इसमें क्या होता है मूवमेंट इन वन डायरेक्शन। जैसे ये एल्बो ज्वाइंट को देखिए एक ही डायरेक्शन में घूमता है, अगर ज्यादा आप इसको घुमाइएगा तो ये उखड़ जाएगा। और उसके दूसरा एग्जांपल इसका नी ज्वाइंट है। नी ज्वाइंट जो है यहाँ पे ये हमारा फीमर के लोअर एंड और हमारा टिबिया और फिबुला के मिलने से बनता है, टिबिया के बोन के मिलने से बनता है नी ज्वाइंट। ये भी हमारा एक डायरेक्शन में घूमता है, इसलिए ये दोनों जो क्या है हिंज ज्वाइंट का एग्जांपल है। अब समझिए जो हमारा नी ज्वाइंट है ना ये सबसे लार्जेस्ट ज्वाइंट है। हमेशा बात को याद रखिएगा, क्योंकि हमारे हमेशा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता रहता है सबसे लार्जेस्ट ज्वाइंट कौन सा है, तो नी ज्वाइंट। अब देखिए नी ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है, यहाँ पे ठेहुना पे। एल्बो ज्वाइंट यहाँ पे किडनी में, इसको हम लोग बोलते हैं एल्बो ज्वाइंट। ये एक ही ओर खुल सकता है, इसलिए ये हमारा नी ज्वाइंट का एग्जांपल है। अब समझिए पाइवोट ज्वाइंट। पाइवोट ज्वाइंट जो होता है ना ये हमारा एक ही, जैसे इसका एग्जांपल समझिए पाइवोट ज्वाइंट का एग्जांपल है एटलस और एक्सिस। आप लोगों की जानकारी के लिए हम बता देना चाहते हैं होता है सर्वाइकल। सर्वाइकल में 7 हड्डी होती है। सर्वाइकल की सबसे ऊपरी हड्डी को हम लोग बोलते हैं एटलस
एटलस इज टॉप मोस्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, और C2 को बोलते हैं एक्सिस। तो C1 और C2 को मिलने से जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एटलस प्लस एक्सिस। देखिए कितना लोग कहते हैं इस तरह, ये क्या है, राइट लेफ्ट घूम रहा है। देखिए किसके वजह से घूम रहा है, C1 और C2 में जो ज्वाइंट बना है उसी की वजह से घूम रहा है। ये देखिए राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, तो ये हमारा क्या है, पाइवट ज्वाइंट एग्जांपल है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में घूम सकता है। जो दूसरा है वो रेडियस अल्ना है। देखिए रेडियस क्या है, ये देखिए रेडियस अल्ना, रेडियस यहाँ से रेडियस, ये हमारा हो गया अल्ना, इधर मीडियली होता है हमारा अल्ना, लेटरली होता है हमारा रेडियस। जब घूमेगा तो क्या होगा, रेडियस अल्ना का मूवमेंट होगा। तो ये दोनों जो है ना, C1 और C2 और रेडियस अल्ना, ये दोनों जो है पाइवट ज्वाइंट के एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग समझते हैं कॉन्डिलोइड ज्वाइंट। कॉन्डिलोइड ये हमारा जो ज्वाइंट है ना, इसमें मूवमेंट होता है टू प्लेन्स में, मतलब टू डायरेक्शन में। देखिए अब आपको पकड़ के दिखाते हैं, इसका जो एग्जांपल है मेटाकार्पल फ्लेंजिस, ये हमारा हो गया मेटाकार्पल और ये हमारा हो गया फ्लेंजिस। मेटाकार्पल हमारे हाथ में 5 होती है और फ्लेंजिस 14। देखिए जैसे कोई क्लास में बदमाशी कर रहा है, हम उसको बोले उठो निकलो, तो ये क्या होगा, उठो उठो, ये क्या होगा, उठो उठो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उठो उठो ये हो रहा है, उठो निकलो। तो यहाँ पे जो हो रहा है ये क्या है, MCP ज्वाइंट का एग्जाम्पल। अब देखिए उसका दूसरा एग्जाम्पल है MTP, मेटाटार्सल फ्लेंजिस, ये भी हमारा एग्जाम्पल है कॉन्डिलोइड ज्वाइंट। इसमें मूवमेंट टू प्लेन्स में होता है। देखिए उठो निकलो, ये हमारा क्या होगा, टू प्लेन्स में हो गया इसका। अब देखिए इसका दूसरा जो एग्जांपल है एटलांटो ऑसिपिटल ज्वाइंट। एटलांटो ऑसिपिटल ज्वाइंट कहने का अर्थ है, एटलांटो का मतलब होता है एटलस और ऑसिपिटल का होता है ऑसिपिटल बोन, जो हमारे स्कल में होता है। एटलस और ऑसिपिटल बोन के जोड़ने से जो ज्वाइंट बनता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं एटलांटो ऑसिपिटल ज्वाइंट। देखिए ये हमारा हो गया स्कल, ये हमारा हो गया क्या, एटलस, ये हमारा एटलस है स्कल, जो जुड़ रहा है तो क्या बन रहा है, एटलांटो ऑसिपिटल ज्वाइंट। तो ये हमारा है ना दो एक ही में घूम सकता है। देखिए ये क्या है, एटलस। एटलस क्या है, एटलस इज अ टॉप मोस्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। अब देखिए अब हम लोग पांचवा समझते हैं। जो पांचवा है उसको हम लोग स्लाइडिंग या ग्लाइडिंग ज्वाइंट भी कहते हैं। ये हमारा जो है ना बॉल एंड सॉकेट जो साइनोवियल ज्वाइंट का सबसे छोटा रूप है। क्यों छोटा रूप है, क्योंकि इस पे जो हड्डियां कलाई की जो बोन होते हैं वो एक दूसरे पे हमेशा फिसलते रहते हैं। जो टार्सल की बोन होती है, टार्सल बोन, वो भी एक दूसरे पे फिसलती रहती है। ये क्या करता है, फिसलते रहते हैं, इसलिए हम इसको ग्लाइडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइडिंग। आप लोग देखे होंगे जैसे हमारा हो गया कार्पल बोन, ये क्या है, कलाई की हड्डी है, ये क्या कर रही है, एक दूसरे पे फिसल रही है। तो ये क्या है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइड का नाम से याद रखिएगा, जो फिसलेगा उसको क्या बोलेंगे, कार्पल्स बोन। कार्पल्स बोन क्या करता है, देखिए फिसल रहा है, कलाई की हड्डियां जो होती है वो फिसलती है, इसलिए इसका एग्जांपल है कार्पल्स बोन एंड टार्सल बोन। कार्पल्स बोन हमारे दोनों हाथ में मिला के कितने होते हैं, 16, और टार्सल पैर में होते हैं 14। टार्सल्स बोन पैर में होते हैं 14, और हमारे जो दोनों हाथ में मिला के वो 8 8 कितना होता है, 16। अब देखिए अब हम लोग समझते हैं सैडल ज्वाइंट। जो सैडल ज्वाइंट है ना, ये हमारा पुअर बॉल एंड सॉकेट है। मतलब पुअर कहने का अर्थ है कि बॉल एंड सॉकेट जैसे बहुत सारे डायरेक्शन में घूम सकता है, ठीक वैसे ही हमारा सैडल ज्वाइंट होता है, ये भी सारे डायरेक्शन में घूम सकता है। लेकिन इसका जो होता है ना छोटा रूप है। छोटा रूप कहने का मतलब है जैसे ये हो गया हमारा बड़ा वाला मार्कर, अब इसके जो छोटा आ जाएगा ये हमारा हो गया छोटा वाला मार्कर। तो ठीक वैसे ही हमारा हो गया बड़ा वाला ज्वाइंट, और उसका ठीक छोटा रूप है सैडल ज्वाइंट। जैसे इसके एग्जांपल हम लोग समझते हैं थंब, अंगूठा को देखिए, अंगूठा इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, पूरा एकदम गोल गोल घूमेगा। जैसे जैसे हम लोग घुमाए थे बॉल एंड सॉकेट को, ये आगे भी जाएगा, पीछे भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, गोल गोल भी घूमेगा। ठीक वैसे अंगूठा आगे भी जाएगा, पीछे भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, गोल गोल भी घूमेगा। अब देखिए इतना हो गया। अब देखिए अब हम लोग समझते हैं इसका जो है डिसऑर्डर, इसका ज्वाइंट डिसऑर्डर को हम लोग समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग ज्वाइंट डिसऑर्डर को समझते हैं। जो पहला है उसको हम लोग बोलते हैं अर्थराइटिस। अर्थ माने क्या होता है, ज्वाइंट, आइटिस जिस शब्द में लग जाए उसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लामेशन। तो अर्थराइटिस का मतलब होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट।
जिसमें इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट हो जाए उसी को हम लोग अर्थराइटिस कहते हैं। अर्थराइटिस में भी कितने कैटेगरी है हम लोग एक एक करके समझेंगे। देखिए सबसे पहला है ऑस्टियो अर्थराइटिस। ऑस्टियो अर्थराइटिस कहने का अर्थ है कि जिसमें इन्फ्लामेशन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज, अगर हमारे ज्वाइंट में अगर आर्टिकुलर कार्टिलेज में इन्फ्लामेशन हो जाए उसी को हम लोग ऑस्टियो अर्थराइटिस कहते हैं। अब इधर देखिए इसे लिखा है इन्फ्लामेशन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज, इन्फ्लामेशन is seen in the articular cartilage at the end of long bone। जो हमारा लॉन्ग बोन का एंड होता है वहीं पे हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज पाया जाता है। अगर उस आर्टिकुलर कार्टिलेज में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टियो अर्थराइटिस। देखिए दूसरा है उसको हम लोग बोलते हैं रिमेटॉइड अर्थराइटिस। इसमें क्या होता है कि हमारा इन्फ्लामेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है ना, ये हमारे हर एक साइनोवियल ज्वाइंट के पास पाया जाता है। देखिए साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है रिमेटॉइड अर्थराइटिस में। इसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है साइनोवियल मेम्ब्रेन में। अब देखिए जो दूसरा है उसको हम लोग बोलते हैं गॉट, जिसको हम लोग हिंदी में गठिया कहते हैं। ये बूढ़े लोगों में ज्यादा करके देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, इसमें जैसे इसमें क्या होता है कि ना यूरिक एसिड का मात्रा बढ़ जाता है और हमारा जो साइनोवियल में है फ्लूइड उसकी मात्रा घट जाती है। आप लोग बूढ़े लोगों को देखे होंगे जिनको ये बीमारी होता है गठिया का, वो उठते हैं तो ऐसे करते हैं अरे माई रे माई, बैठते हैं तो कहते हैं अरे माई रे माई। उनका क्या होता है कि दोनों बोन में जो होता है ग्रीस खत्म हो जाता है और जैसे बैठते हैं उठते हैं ना उनका होता है वहां पर दर्द करने लगता है। और देखिए ये जो बीमारी है बूढ़े लोगों में ज्यादा करके पाया जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है ग्रीस खत्म हो जाता है। जैसे बीमारी का अगर ग्रीस खत्म हो जाए तो खोलिएगा तो चोय चोय करेगा, ठीक वैसे ही अगर हमारे ज्वाइंट में ग्रीस खत्म हो जाए तो क्या करेगा, बैठे उठने में बहुत प्रॉब्लम होगा और चोय चोय करेगा। चलिए इस समझ में आ गया। अब हम लोग इसको समझते हैं। अब लास्ट हमेशा याद रखिएगा एक मेन टॉपिक है टेंडन लिगामेंट। इसमें हमेशा बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। जो टेंडन होता है ये हमारे क्या करता है, मसल और बोन को जोड़ता है। मसल और बोन को जोड़ता है, मतलब मसल का जो लास्ट इन होता है वो हमारे बोन से कनेक्ट होता है। मसल और बोन को कौन जोड़ता है, कनेक्ट करता है। मसल बोन को हमेशा याद रखिएगा टेंडन जोड़ता है। टेंडन टेंडन क्या करता है, मसल और बोन को जोड़ता है। और जो लिगामेंट होता है ये कनेक्ट करता है बोन टू बोन। जो लिगामेंट होता है बोन टू बोन कनेक्ट करता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग आर्टिकुलर कार्टिलेज पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कार्टिलेज क्या होता है। देखिए कार्टिलेज इज अ स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या है, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता देते हैं, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कार्टिलेज इज अ स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। देखिए अब हम लोग यहाँ पे देखिए जैसे हमारा मान के चलिए हमारा हो गया फीमर, ये हमारा हो गया फीमर और ये हमारा हो गया टिबिया। और यहाँ पे देखिए ये लिगामेंट है। आपसे बोले थे ना लिगामेंट क्या होता है, बोन से बोन को जोड़ता है। देखिए यहाँ पे बोन इस बोन से जोड़ा है, इसलिए इसको लिगामेंट बोलते हैं। देखिए इस फीमर और टिबिया हो गया, यहाँ पे मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट, द टिबियोफीमोरल ज्वाइंट। टिबियोफीमोरल ज्वाइंट, ये जो ज्वाइंट है ना सबसे लार्जेस्ट ज्वाइंट। ये यहाँ पे हमारे बहुत सारी चीजें पाई जाती है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कि बोन के लास्ट इंड में, यहाँ पे जो लास्ट इंड आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक कार्टिलेज पाया जाता है जिसको हम लोग आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं। इसके बीच में हम लोग को साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है और यहाँ पे और इसको हम लोग बोलते हैं मेनिकस। ये भी एक कार्टिलेज का रूप होता है। चलिए अब हम लोग इसको एक बार और समझते हैं वन शॉट में। देखिए तो हमारा ज्वाइंट होता है तीन टाइप्स का। सबसे पहला होता है इमूवेबल, सेकंड होता है स्लाइटली मूवेबल और तीसरा होता है फ्रीली मूवेबल। पहला जो है इमूवेबल माने जो ज्वाइंट तो है लेकिन जो मूव नहीं कर सकता है, ये डुल नहीं सकता है। इसका एग्जांपल क्या है, सूचर और हमारा टीथ एंड सॉकेट ज्वाइंट। मतलब सूचर जो होता है हमारे स्कल में पाया जाता है, दो पेराइटल बोन के जुड़ने से एक लाइनिंग बनता है जिसको हम लोग सूचर कहते हैं। उसको हम लोग सेजाइटल सूचर के नाम से जानते हैं, जो दो पेराइटल बोन के जोड़ने से मिलता है। क्रेनियम बोन आप लोग पढ़े होंगे, आंख को होता है, उसमें जो
ऊपर वाले दो बोन होते हैं उनको पेराइटल बोलते हैं। इनको जोड़ेंगे तो बीच में वो यहाँ पे बनेगा सूचर, उसको हम लोग सेजाइटल सूचर कहते हैं। अब देखिए जो दूसरा है स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल करने का मैं धीरे धीरे मूव करता है। उसका एग्जांपल क्या है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क और रिब्स, स्टर्नम एंड कोस्टल कार्टिलेज। इसका एग्जांपल हो गया, हमें याद रखिएगा। स्लाइटली मूवेबल का एग्जांपल इंटरवर्टिब्रल डिस्क और ये हमारा रिब्स, स्टर्नम, कोस्टल कार्टिलेज, ये हमारा एग्जांपल हो गया। अब तीसरा है फ्रीली मूवेबल। फ्रीली मूवेबल में कितना